गुज़िश्ता बरस एक तकरीर में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका की इनकलाबी फ़ौज ने 1770 की दहाई में बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल हवाई अड्डों पर कब्ज़ा कर लिया था। इस तनाज़ुर में देखा जाए तो बुध के रोज़ की गई इनकी ट्वीट, जिसमें अमरीकी बहरिया के कमांडरों से मुतालबा किया गया था कि वो अमरीकी जंगी जहाज़ों को हरासा करने वाली ईरानी गन बोट्स को फायरिंग करके डुबो दें, मामूली सा ही गलत बयान था। लेकिन रवां साल के आगाज़ में इराक में ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद यकीनी तौर पर यह अमरीका की तरफ से बराह रास्त फौजी कार्रवाई की सबसे बड़ी धमकी थी। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग का खतरा पैदा हो गया था। तो फिर सदर ट्रंप की हालिया धमकी के पीछे क्या वजह हो सकती है? और अब जब ईरान और अमरीका दोनों ममालिक कोविड-19 के वबाई मर्ज से निमटने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, इस नई कशीदगी की वजह क्या है? सदर ट्रंप की इस धमकी के पीछे गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाला एक वाक़या है, जिसमें अमरीका के मुताबिक पासदारान इनकलाब नेवी की मुतअद्दिद मुसल्लह स्पीड बोट्स ने खलीज से गुजरने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ों के बहरी बेड़े को तंग किया। इन जहाज़ों में USS लीविस बी पुलर, एक मोबाइल बेस जहाज़, और एक तबाहकुन बहरी जहाज़ USS पाल हैमिल्टन शामिल थे। अमरीकी बहरिया का कहना है कि एक तेज़ रफ्तार ईरानी गन बोट ने इन जहाज़ों को काटते हुए अमरीकी कोस्ट गार्ड कटर के सामने 9 मीटर तक का फासला अबूर किया। पासदारान इनकलाब ने तसादुम का इतराफ़ किया है, लेकिन उन्होंने इसका इल्ज़ाम अमरीकियों पर डाला है। जुमेरात के रोज़ पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि उन्होंने ईरान की बहरी फ़ौजों को खलीज फारिस से किसी भी अमरीकी दहशतगर्द फोर्स जिससे ईरान की फ़ौज या गैर अस्करी जहाज़ रानी को खतरा हो ख़त्म करने का हुक्म दिया है। अब अल्फाज की इस जंग के अमली जंग में बदलने का खतरा नज़र आ रहा है। बहरहाल सदर ट्रंप के ट्विटर पर दिए गए हुक्म में थोड़ी बहुत तब्दीली आई है। खलीज में अमरीकी जंगी जहाज़ों के कमांडरों के पास पहले ही अपने अमले की ज़िंदगियों और इनके जहाज़ों की हिफाजत के लिए जो भी इक़दामात वो ज़रूरी समझें करने की सलाहियत मौजूद है, और वो छोटी ईरानी कश्तियों के हथकंडों से निमटने के आदी हैं। लेकिन इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि दुनिया भर की तवज्जो वबाई मर्ज पर होने के बावजूद पहले से मौजूद बैनुल-अक़वामी तनाव वहीं का वहीं मौजूद है, बल्कि हो सकता है इसमें इजाफा हुआ हो। इसकी वजह यह है कि अमरीका और ईरान एक दूसरे के हवाले से मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक अहदाफ रखते हैं, जिनमें कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान खित्ते में अमरीकी असर और रसूख को कम करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। मिसाल के तौर पर शाम में किए गए हालिया इसराइली फ़ज़ाई हमलों से ज़ाहिर होता है कि ईरान और इसके इत्तेहादी अभी भी पूरे ज़ोर शोर से वहाँ अपने मकासद की तकमील के लिए सरगर्म अमल हैं। ईरान में कोविड-19 के बहरान और इसके नतीजे में पैदा होने वाली अफरा तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल से सख्त गिरों रहनुमाओं को फ़ायदा पहुँचने का खतरा मौजूद है, और हो सकता है ईरान के कुछ रहनुमाओं को ऐसा लगा हो कि चूँकि अमेरिका को अपने मुल्क में चैलेंजेस दरपेश हैं, इसलिए शायद वो खलीज में किसी भी कार्रवाई में कम दिलचस्पी रखता हो। दूसरी तरफ ट्रंप इंतज़ामिया इस उम्मीद पर ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की अपनी पॉलिसी को दुगना कर रही है कि शायद ये वबाई मर्ज बिलाकर तेहरान में इस्लामी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकता है। इसी दौरान ईरान दूसरे महाज़ों पर पेशरफ जारी रखे हुए है। बुध के रोज़ ईरान ने अपनी सैटेलाइट मदार में भेजी है। पासदारान इनकलाब का दावा है कि ये एक फ़ौजी सैटेलाइट है जिसे शुमाली कोरिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी आती जा रही है। अगरचे ईरान आलमी ताकतें कहलाने वाले मुल्कों के साथ किए गए 2015 के मुआहदों का हिस्सा है, जो इसकी जोरी सरगर्मियों को महदूद करता है, लेकिन वो इस मुआहदे की मुतअद्दिद शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। माहिरीन को तशवीश है कि गर्चा तेहरान के लिए किए गए बहुत से इक़दाम ऐसे हैं कि इनका रुख मोड़ा जा सकता है, लेकिन शायद वो इस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां वो कार्बन फाइबर सेंट्रीफ्यूजन यानी यूरेनियम की अफजोदगी के लिए ज़रूरी मशीनरी को बैनुल-अक़वामी मुआयने से बालातर बना सकते हैं। अगर थोड़े अरसे के लिए कम तवज्जो दी जाए तो शायद अमरीका ईरान की कशीदगी कम हो जाए, लेकिन ऐसा होने के कोई आसार नज़र नहीं आते। अचानक किसी तनाज़े के फूट पड़ने का खतरा अब भी इतना ही बरकरार है, बल्कि शायद पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि दोनों ममालिक कोरोना वायरस के बायस एक दूसरे की कार्रवाई करने की सलाहियत के मुतल्लिक़ मुगालते का शिकार हैं।